Good morning, dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School, care of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 3rd, chapter number 3rd, the spotted cow. लास्ट क्लास हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था. अब अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. द स्पॉटेड काउ. पेज नंबर निकालना है आपको 15. कौन सा निकालेंगे अपनी बुक का पेज नंबर 15. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अब आज हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नेम है द स्पॉटेड काउ. स्पॉटेड यानी धब्बेदार गाय. स्टोरी टाइम. देयर वॉज वंस अ रेदर वेन काउ. मतलब एक बार एक बेकार व्यर्थ, वेन्स यानी व्यर्थ, गाय थी. शी वॉज प्लेन वाइट विथ 2 नाइस कर्ली हॉर्न्स. मतलब उसके 2 बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे घुमावदार क्या थे, सींग थे. शी थॉट शी लुक्ड रेदर नाइस. उसने सोचा कि मैं दिखने में तो अच्छी हूँ. बट शी डिड विश शी कुड हैव सम नाइस ब्लैक स्पॉट्स ओवर हर बैक. अगर उसकी बैक पे ब्लैक स्पॉट्स होते, ब्लैक धब्बे होते तो और ही ज़्यादा सुंदर दिखती. देयर वे नो स्पॉटेड काउस इन द फील्ड एट ऑल. फील्ड यानी क्या होता है, खेत. उसने कहा इस खेत के अंदर कोई भी स्पॉटेड मतलब धब्बेदार गाय नहीं है. एंड द वाइट काउ थॉट. और उस वाइट सफ़ेद गाय ने सोचा, इट वुड बी ग्रैंड टू बी. मतलब ये बहुत ही खुशी की बात होगी, बड़ी बात होगी. द ओनली स्पॉटेड काउ. अगर मैं सिर्फ मैं ही एक धब्बेदार काऊ वहाँ स्पॉटेड गाय होंगी, ये बहुत ही खुशी की बात है. नाउ वन डे. एक दिन. When she was munching long juicy grass that grew in a hedge. hedge क्या होता है, HEDGE. hedge यानी क्या होता है, बाड़ होता है. जो खेत के आसपास में जो लगी हुई होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, hedge बोलते हैं. आपके गांव के अंदर आपके जो खेत होंगे उसके आसपास में जो आप बाड़ लगाते हो ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, hedge बोलते हैं. तो एक बार वो गाय मंचिंग यानी क्या होता है, मुंह के अंदर उसको ग्रेस मतलब घास को चबाना, बहुत टाइम तक चबाते जाना. शी केम एक्रोस अ स्मॉल पिक्सी. वो एक पिक्सी के पास गई. पिक्सी कौन, एक फेरी. मिक्सिंग ब्लैक पेंट इन. और वो क्या कर रहा था, एक पॉट के अंदर ब्लैक कलर को मिक्स कर रहा था. व्हाट आर यू डूइंग. ये तुम क्या कर रहे हो. आस्क्ड द काउ. गाय ने पूछा पिक्सी से. आई एम मिक्सिंग माई ब्लैक पेंट. मैं ब्लैक पेंट मिक्स कर रहा हूँ. सेड द लिटिल फ्लू. फ्लू यानी क्या होता है, साथी. आई एम द पिक्सी अ पेंट द स्पॉट्स ऑन द लेडी बर्ड यू नो. मतलब उसने कहा क्या तुम जानती हो लेडी बर्ड. लेडी बर्ड क्या होती है, देखो लेडी बर्ड होती है एक रेड कलर की इंसेक्ट्स होते हैं. रेड कलर क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं. तो पिक्सी ने कहा जो लेडी बर्ड है उनके बैक पे स्पॉट्स बनाने के लिए मैं ब्लैक कलर मिक्स कर रहा हूँ. क्या तुम ये जानती हो. ओह सैड द काउ. काउ ने कहा अच्छा. वेल विल यू पेंट सम ऑन मी. क्या तुम थोड़ा सा पेंट मुझ पर कर सकते हो. यस. उसने कहा हाँ. पिक्सी ने कहा हाँ, यस. इफ़ यू गिव मी अ नाइस ड्रिंक ऑफ मिल्क. अगर तुम मुझे अच्छा दूध पीने के लिए दोगी. सैड द पिक्सी. पिक्सी ने कहा. इन अ लॉन्ग लाइन स्टूड अबाउट 20 लेडी बर्ड विद ब्राइट रेड बैक एंड नो स्पॉट्स. उसने कहा एक लंबी लाइन के अंदर 20 लेडी बर्ड खड़ी है अपने ब्राइट यानी एकदम रेड कलर के बैक लिए हुए, उसके ऊपर कोई भी स्पॉट्स नहीं है. द पिक्सी नीटली पेंटेड 7 ब्लैक स्पॉट्स ऑन ईच रेड ब्लैक. पिक्सी ने 7 स्पॉट्स किए हर एक लेडी बर्ड पे 7 स्पॉट्स किए. एंड द लेडी बर्ड फ्लू ऑफ इन डिलाइट. आई डोंट माइंड डूइंग दैट सैड द काउ. गाय ने कहा मुझे ऐसा करने में कोई परहेज नहीं है. यू कैन फाइंड अ टिन मग. तुम एक छोटा सा मग ढूंढ के ले आओ. एंड मिल्क सम ऑफ माई क्रीमी मिल्क इन टू इट फॉर योर सेल्फ. और मेरा क्रीमी मिल्क ले लो. आई विल जस्ट फिनिश दिस लेडी बर्ड फर्स्ट सैड द पिक्सी. पिक्सी ने कहा पहले मैं इन लेडी बर्ड्स के ऊपर स्पॉट्स बना लूँ, पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ. एंड ही टर्न बैक टू हिज वर्क. और मैं अपना काम ख़त्म करके वापस आऊँगा. वैन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क. जब वो अपना काम फिनिश कर देता है, ही लुक्ड एट द काउ. वो काउ की तरफ देखता है. आई विल गो एंड फाइंड माई मग. मैं जाता हूँ और मग ढूंढ के मेरे लिए लेके आता हूँ, मेरा मग लेके आता हूँ. ही सैड. पिक्सी ने कहा आई एम वेरी थर्स्टी. मैं बहुत ही प्यासा हूँ. एंड आई हैड लव अ ड्रिंक ऑफ योर नाइस मिल्क. और मुझे आपका अच्छा दूध पीना पसंद है. और ही रन ऑफ एंड केम
बैक विथ अ मग, वो भाग के गया और किसके साथ है, एक मग के साथ वापस आया। ऑन इट वॉज हिज नेम पिक्सी पाइनी, मतलब कि उस मग का क्या नेम था, उस मग के ऊपर क्या नेम लिखा हुआ था, पिक्सी पाइनी। ही मिल्कड, उसने गाय का दूध लिया। एंड टुक मग फुल ऑफ, उसने मग को फुल किया खुद के लिए। क्रीमी मिल्क, मतलब क्रीमी मिल्क गाय का। देन ही बिगेन टू मिक्स सम मोर ब्लैक पेन, उसने गाय का क्रीमी मिल्क लिया, मग को फुल किया, उसको पी लिया और फिर वापस वो पेंट को मिक्स करने लग गया। आर यू श्योर यू हैड लाइक सम ब्लैक स्पॉट, क्या तुम्हें सच में ब्लैक स्पॉट्स ही पसंद है। ही आस्क्ड, मतलब पिक्सी ने गाय को कहा, क्या तुम्हें ब्लैक काला कलर के स्पॉट्स पसंद है। यू वुड नॉट लाइक अ फ्यू ब्लू वंस और रेड वंस, क्या तुम्हें रेड कलर के स्पॉट्स नहीं बनवाने, क्या तुम्हें ब्लू कलर के स्पॉट्स नहीं पसंद है, क्या तुम्हें ब्लैक कलर के ही स्पॉट्स पसंद है। यू वुड लुक मोस्ट अनकॉमन देन, तो तुम बहुत ही कॉमन दिखोगी। द काउ थॉट अबाउट इट, काउ ने इसके बारे में सोचा और उसने कहा नो, नहीं। शी सैड एट लास्ट, उसने लास्ट में गाय ने क्या कहा, नहीं। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। आई हैड रेदर हैव ब्लैक स्पॉट्स, मुझे ब्लैक स्पॉट्स ही करवाने हैं। दे वुड लुक स्मार्टर देन कलर्ड वंस, मतलब उसने कहा कि अदर कलर की जगह ब्लैक स्पॉट्स बहुत ही स्मार्ट दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। वेल यू मस्ट स्टैंड इट, अच्छा चलो अब तुम खड़ी हो जाओ। सैड द पिक्सी, पिक्सी ने कहा। और आई माइट स्मच द स्पॉट्स एंड दैट वुड लुक हॉरी, मतलब हॉरिड यानी खतरनाक। नाउ देन आर यू रेडी, क्या अब तुम रेडी हो, क्या तुम अब तैयार हो। पिक्सी ने कहा काऊ को कि क्या अब तुम तैयार हो ब्लैक स्पॉट्स करवाने के लिए। द पिक्सी बिगेन टू पेंट द काऊ, पिक्सी ने स्टार्ट किया गाय के ऊपर पेंट करना। गॉडनेस, यू शुड हैव सीन हिम, ये बहुत ही अच्छी बात होती अगर तुम ब्लैक स्पॉट्स को, तुम खुद के ब्लैक स्पॉट्स को देख पाती। अ ब्लैक स्पॉट्स हियर एंड अ लिटिल वन देयर टू बाय हर टेल, मतलब कि ये बहुत ही अच्छी बात होती अगर तुम अपने ब्लैक स्पॉट्स देख पाती। उसने एक बैक पे करवाया ब्लैक स्पॉट्स, टू बाय हर टेल, उसने दो अपनी टेल यानी क्या होती है पूंछ पे दो स्पॉट्स करवाए। एंड 3 डाउन हर बैक, और 3 उसने कहाँ कराया, अपने बैक के नीचे करवाए। 4 इन अ रिंग ऑन हर नोज़, 4 कहाँ से कराया, अपने नोज़ के ऊपर करवाया। एंड a whole crowd of sports down her side, she did look grand. At last the pixie had finished, देखो उसने इतने सारे स्पोर्ट्स बनाए, 2 उसकी टेल पे पूंछ पे बनाए, 3 उसकी बैक पे बनाए, 1 उसकी नोज़ पे बनाए। और उसने शी डिड लुक ग्रैंड, वो सोच रही थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। एट लास्ट द पिक्सी हैड फिनिश, अब लास्ट के अंदर पिक्सी ने जब अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, ख़त्म कर लिया। ही पुट अवे हिज पेंट, लुक अनदर ड्रिंक ऑफ मिल्क एंड सेड गुड बाय, उसने अपना पेंट ख़त्म किया और वापस से गाय का मिल्क लिया और वहाँ से चला गया गुड बाय बोल के। द काउ लेफ्ट हिम, काउ ने उसको छोड़ा। एंड वेंट बैक टू द फील्ड यानी वो वापस कहाँ गई, बैक खेत के अंदर गई। हाउ ग्रैंड शी फ्लैट, द अदर काउ स्टार्टेड एट हर, दे डिड नॉट नो हर, मतलब जो ये पहले देखो एकदम वाइट कलर की थी, उसके बाद उसने स्पोर्ट्स करवा दिए तो उसको किसी ने भी फील्ड के अंदर नहीं पहचाना कि वो कौन है। हु वॉज दिस फनी स्पॉटेड काउ, ये कौन है मजाकिया गाय। डोंट नो, फिर उस गाय ने कहा डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानती। सैड द काउ प्राउडली, घमंड गर्व से उस स्पॉटेड काउ ने कहा क्या तुम मुझे नहीं जानती मैं कौन हूँ। आई हैव ग्राउंड स्पोर्ट्स, रबिश, ये क्या बकवास, रबिश यानी क्या होता है, बकवास। सैड द बिगेस्ट काउ, उनमें से जो सबसे बड़ी गाय थी उसने कहा रबिश, बकवास। ग्रोन स्पोर्ट्स इंडीड, क्या वास्तव में तुमने ये खुद ने ही अपने स्पोर्ट्स लगाए हैं, मतलब उस काऊ ने कहा ये स्पोर्ट्स मैंने खुद ने ही लगाए हैं। तो फिर उसमें से एक बड़ी गाय थी उसने बोला रबिश, बकवास, क्या तुम इंडीड यानी वास्तव में क्या तुमने खुद ने ही स्पोर्ट्स किए हैं। यू डोंट बिलोंग टू अस, गो अवे यू हॉरिड स्पॉटेड क्रिएचर, क्रिएचर यानी क्या होते हैं, जंतु, क्रिएचर यानी क्या होते हैं, जंतु। उनमें से सबसे बड़ी वाली गाय ने कहा तुम बहुत ही हॉरिड, भयंकर लग रही हो, भयंकर जंतु लग रही हो। वी डोंट वॉन्ट टू डू विथ यू, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते। जस्ट देन द लिटिल बॉय हु लुक्ड आफ्टर द काउस केम अलोन टू सी इफ़ दे वर ऑल राइट, मतलब
वहाँ एक लिटिल बॉय था, उसने भी देखा गाय को और वो भी उसके पास आया। When he saw the spotted cow, जब उसने उसको देखा, सॉ यानी देखना, he started to surprise मतलब आश्चर्यजनक हो गया। You are not one of our cow, मतलब तुम हमारी इन गाय में से एक नहीं हो। He said, उसने कहा, किसने कहा? वहाँ जो एक लड़का था जो फील्ड में था उसने कहा। You must have wandered in her from somewhere also, तुम कहीं और से आई हो, मतलब किसी और फील्ड से आई हो, तुम हमारी इन फील्ड की गायों में से नहीं हो। गेट आउट ऑफ द फील्ड एंड गो बैक टू योर ओन मीडो। मीडो यानी क्या होता है? MEADOW। मीडो यानी क्या होता है? घास का मैदान। तो उस लड़के ने बोला गेट आउट मतलब यहाँ से चले जाओ, ऑफ द फील्ड इस खेत से चले जाओ, एंड गो बैक मतलब वापस अपने फील्ड के अंदर, अपने घास के मैदान के अंदर चली जाओ। वेयर एवर इट इज़, जहाँ कहीं भी तुम्हारी फील्ड हो तुम वहीं चले जाओ, तुम हमारी गाय नहीं हो। वॉट एन अगली, कितनी बदसूरत, अगली यानी बदसूरत। स्पॉटेड क्रिएचर, धब्बेदार जंतु। यू आर, तुम कितनी बदसूरत और धब्बेदार क्रिएचर यानी जंतु हो। आई एम ग्लैड यू आर नॉट वन ऑफ आर काउस, मुझे गर्व है कि तुम हमारी इन गायों में से एक नहीं हो। He opened the gate and pushed the surprised cow out. उसने गेट को खोला और उस गाय को धक्का दिया। She strolled down the lane angrily. I will go to another field. गाय को गुस्सा आया और उसने कहा मैं दूसरी फील्ड में चली जाऊंगी। She thought, उसने सोचा, the cow there will be pleased to have such a fine spotted creature as am I. उसने कहा कि दूसरी फील्ड की जब गाय मुझे देखेगी तो वो सोचेगी कितनी अच्छी अलग तरह की ये गाय है। ये वाला नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से इस स्टोरी को पढ़ना है, घर पे बैठ के अच्छे से आपको एक एक वर्ड्स को देखना है, अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। नेक्स्ट स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।